क्या आप लोग भी बोल्ट केटन वायरलेस गेमिंग ईयरबड्स परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं? तो चलिए बताता हूँ कि आपको ये ईयरबड्स परचेज करने चाहिए या नहीं। इनकी फेक मार्केटिंग के चक्कर में फंसना मत। सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। आइस ब्लू कलर के ईयरबड्स ऐसे लगते हैं डायरेक्टली डोरेमोन के पॉकेट से निकले हों। इसके बाद एक फास्ट टाइप सी चार्जिंग केबल और एक 12 महीने का वारंटी कार्ड और साथ में एक यूजर मैनुअल भी मिलता है। बात करते हैं चार्जिंग केस की। फ्रंट में आपको मिलता है एलईडी इंडिकेटर लाइट, पीछे की साइड में मिलती है आपको टाइप सी पोर्ट। बिल्ड क्वालिटी तो काफी सॉलिड है। चार्जिंग केस को ओपन करोगे तो काफी ज्यादा देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जो इसका आउटर लेयर है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच मार्क्स और काले धब्बे इजीली आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा विजिबल होते हैं और इसके लुक को भी काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। और ईयरबड्स का चार्जिंग केस कुछ दिनों में ही दिखने में काफी ज्यादा भद्दा लगने लगता है। बट ईयरबड्स के साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो देखने में काफी ज्यादा डिसेंट और क्लासी लगते हैं। बात करें अगर साउंड क्वालिटी की तो आपको 10 mm के बेस ड्राइवर्स मिलते हैं। वॉल्यूम इसमें काफी ज्यादा है, बेस जो है वो भी अच्छी खासी है। वॉल्यूम को अगर आप फुल करके सॉन्ग सुनते हो तो आपके कान में दर्द होगा प्लस कान खराब होगा अलग। साउंड के अंदर मेलोडियसनेस नहीं है, आवाज ज्यादा है बट इरिटेटिंग है, तो आपको मिड वॉल्यूम में सुनना पड़ेगा गानों को। अगर आप फुल करते हैं तो कान में दर्द देने लगेगा। इससे बेटर साउंड क्वालिटी आपको ट्रू बड्स इलाइट में मिलती है, जिनके अंदर भी आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। उसमें आवाज कम है लेकिन बेस और साउंड को मेंटेन किया गया है जिससे आपके कान में दर्द ना हो। उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट ये ईयरबड्स अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो डेफिनेटली आपके कान में दर्द देंगे और कानों को इरिटेट भी करेंगे। म्यूजिक में सॉफ्टनेस और सूदिंग फैक्टर्स मिसिंग है। कॉलिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है क्वाड माइक विद ENC, जो साउंड को अच्छी तरीके से क्लियर करता है। सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर जाती है। फैन की आवाज हो चाहे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज हो उसको क्लियर कर देता है, फिल्टर कर देता है और सामने वाले को आपकी स्मूथ आवाज भेजता है। लेकिन कुछ आवाज को दबा भी देता है, सामने वाले को पता चल जाए कि आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस को यूज कर रहे हैं। बात करें अगर इसके एक इकलौते फीचर के बारे में जिसने अभी तक मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, वो है इसकी बैटरी लाइफ। 50 घंटे का प्ले टाइम आपको मिलता है। चार्जिंग के 1.5 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। ईयरबड्स भी 1 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाते हैं और वो सिंगल चार्ज ईयरबड भी आपको काफी लंबा रन टाइम देते हैं, जिसमें आप 6 से 7 घंटे इजीली म्यूजिक सुन सकते हैं। इसमें मिलता है आपको 10 मिनट SF चार्ज, जिसमें आपको 120 मिनट का रन टाइम मिलता है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन मैंने चार्जिंग केस को 10 मिनट तक चार्ज किया, सिर्फ चार्जिंग केस को। उसके बाद ईयरबड्स को मतलब जब तक चार्जिंग केस डाउन नहीं होता तब तक ईयरबड्स को चार्ज होने दिया, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा। उसके बाद ईयरबड्स ने मुझे 3 घंटे तक का रन टाइम दिया। म्यूजिक पे मैंने फुल वॉल्यूम करके बजाया, 3 घंटे तक ईयरबड्स चलते रहे। तो यहाँ पर ईयरबड्स ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। बाकी ओवरऑल बैटरी भी इसकी काफी देर चलती है और बहुत ही जल्दी चार्ज भी हो जाते हैं। ईयरबड फोकस करते हैं गेमिंग मोड में। इसमें आपको मिलता है डेडिकेटेड गेमिंग मोड। किसी भी ईयरबड पे आप 4 टाइम्स टैप करें, गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। ईयरबड्स को लगाकर अगर आप गेमिंग करते हैं, चाहे वो फ्री फायर हो, COD हो, BGMI हो, आपको मिलते हैं इनहैंस साउंड इफेक्ट्स जैसे गन शॉट, एक्सप्लोजन, काफी ज्यादा एनहांस किए गए हैं। बट साउंड्स को एनहांस करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से साउंड में डिस्टॉर्शन आती है, काफी ज्यादा भिड़भिड़ाहट आपको सुनाई देती है, जो लॉन्ग टर्म में फिर से आपको कान में दर्द देगी। गेमिंग मोड ठीक ठाक चलता है, बहुत ही ज्यादा मजा नहीं आने वाला है आपको। तो ये ईयरबड्स अगर आप गेमिंग के लिए स्पेशली परचेज करना चाहते हैं तो ये ईयरबड्स गेमिंग के लिए नहीं है। कोई दूसरे ईयरबड्स आप परचेज कर सकते हैं जिनको लगाने पे आपको देर तक यूज भी करें तब भी आपके कान में दर्द ना हो। इसमें आपको मिलते हैं स्मार्ट टच कंट्रोल फीचर, जैसे कि म्यूजिक को प्ले पॉज करने के लिए किसी भी ईयरबड पे सिंगल टाइम टैप करें। म्यूजिक नेक्स्ट यानी कि सॉन्ग कोई बज रहा है उसको नेक्स्ट प्ले करना हो तो राइट वाले ईयरबड पे डबल टाइम टैप करें। रिवर्स करने के लिए लेफ्ट वाले ईयरबड पे डबल टाइम टैप करें। वॉल्यूम इंक्रीज करनी हो तो राइट वाले ईयरबड पे ट्रिपल टैप करें। वॉल्यूम डिक्रीज करनी हो तो राइट वाले ईयरबड पे ट्रिपल टैप करें। और अगर कॉल एक्सेप्ट करनी हो तो दोनों में से किसी भी ईयरबड पे सिंगल टाइम टैप करें। कॉल को नहीं उठाना हो या कॉल पे बात कर रहे हैं उसको काटना हो तो दोनों में से किसी भी ईयरबड पे डबल टाइम टैप करें। वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना हो तो किसी भी ईयरबड पे 2 सेकंड के लिए दबा के रखें। गेम और म्यूजिक मोड में स्विच करना हो तो किसी भी ईयरबड पे 4 टाइम्स टैप करो, म्यूजिक और गेमिंग मोड के बीच में स्विच कर जाओगे। IPX5 की रेटिंग मिलती है। जिम में पसीना हो या माइल्ड रेन हो उन सबको ये सर्वाइव कर जाएगा, झेल लेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। यहाँ पर इन्होंने अच्छा काम किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है जो आपके फोन के साथ फटाफट पेयर हो जाता है बिना टाइम गवाए। रेंज भी सही है। यहाँ से लेकर मैं 10 कदम चला, बीच में 2 दरवाजे आए, बालकनी तक मैं गया तो वहां जाकर ये डिस्कनेक्ट हुआ 15 कदम के बाद। उससे पहले परफेक्टली वर्क करता है। देखो अब बताता हूँ ये ईयरबड्स आपको परचेज करने चाहिए या नहीं। 999 रुपीज में ईयरबड्स आपको मिलते हैं, पर अभी तक जो मुझे इसका इकलौता फीचर अच्छा लगा वो है इसका बैटरी बैकअप। पर सिर्फ बैटरी बैकअप के लिए कोई ईयरबड तो परचेज करेगा नहीं। जो इसका मेन फीचर होता है जैसे इसकी साउंड क्वालिटी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, डिस्टॉर्शन मिलता है, कान में दर्द देगा और प्राइस भी काफी ज्यादा है 999 रुपीज। इसी प्राइस पे आपको दूसरे ब्रांड्स के जैसे एक्वो या ट्रूप के ईयरबड्स ले लो, उनमें आपको बढ़िया क्वालिटी का साउंड सुनने को मिलता है,
एकदम साउंड जो होता है उनका सूदिंग होता है, और उनके अंदर आपको मोड्स भी मिलते हैं, जैसे इक्वलाइजर मोड्स मिल जाते हैं, गेमिंग मोड भी मिल जाता है, और इससे अच्छी बैटरी भी मिल जाती है। डिज़ाइन भी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, जिन पर ईजिली धब्बे नहीं आते, इजीली स्क्रैच मार्क्स नहीं आते, लॉन्ग टाइम यूज के लिए काफी ज्यादा सही रहता है। तो सीधे सीधे बोलूं, आपको ये ईयरबड्स नहीं परचेज करने चाहिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे ईयरबड्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं बेस्ट इसी प्राइस पे। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर फ्लैश हो रही होंगी दोनों वीडियो, कोई सी भी आप कंसीडर कर सकते हैं, देखिए। और इसके बाद भी अगर आप ये ईयरबड्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज कर लेना। कमेंट करके बताना ईयरबड्स आपको कैसे लगे, क्या आपने भी ये ईयरबड्स परचेज कर रखे हैं या करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, तो वो भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप अगली बार कोई ऐसा कचरा ईयरबड ना परचेज करें।